हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ब्लॉक है हमारे पास में, S1 एंड S2। तो पहले हम डिस्कस करते हैं S1 ब्लॉक के लिए। S1 ब्लॉक के लिए हैलाइड का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, लेट अस चेक। सबसे पहले हम ले रहे हैं फ्लोराइड्स के लिए। तो हमारे पास में पहला ऑर्डर बनता है फ्लोराइड्स। लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम और उसके बाद में ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेस होगी डाउन द ग्रुप। तो ये हमारे पास में आ गए सभी फ्लोराइड्स। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लोराइड्स के लिए। क्लोराइड्स में एक्सेप्शंस हैं। क्लोराइड में है LiCl, LiCl के बाद NaCl, LiCl के लिए सबसे ज्यादा, देन NaCl और उसके बाद में KCl और उसके बाद में इंक्रीज हो जाती है रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के लिए। तो इस ऑर्डर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में एग्जैक्ट ऑर्डर बनता है LiCl ग्रेटर देन CaCl ग्रेटर देन RbCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन KCl। तो ये बनेगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर क्लोराइड्स ऑफ S1 ब्लॉक। इसके बाद हम लेते हैं ब्रोमाइड्स के लिए। ब्रोमाइड्स में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है लिथियम ब्रोमाइड की एंड कॉन्स्टेंटली डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगी। No exception in this order. RbBr and CsBr. अब हम लेते हैं आयोडाइड के लिए। There is one exception in iodide. आयोडाइड में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है NaI के लिए। तो मैं NaI को सबसे पहले शो कर रही हूँ, उसके बाद में आएगा LiI, देन Ki, उसके बाद में कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आके आप ऑर्डर सेम लिख सकते हैं, दिस इज CSI। ये है हमारे पास S1 ब्लॉक के लिए हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अब हम कर रहे हैं S2 ब्लॉक के लिए। S2 ब्लॉक में ऑर्डर क्या रहेगा? S2 ब्लॉक में सबसे पहले हम लेते हैं फ्लोराइड। BeF2 को छोड़कर बाकी जितने भी फ्लोराइड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, लाइक दिस MgF2, देन CaF2, देन स्ट्रोंशियम फ्लोराइड एंड लास्ट में आ गया बेरिलियम फ्लोराइड। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड के अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी, इसलिए वो इजीली सॉल्युबल होगा। अब हम लेते हैं बाकी रिमेनिंग तीनों हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और उनके लिए हम कंबाइंडली लिख सकते हैं दैट BeX2 बेरिलियम डाइहैलाइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और बाकी ये सॉल्युबिलिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। तो अब हम बाकी सभी एलिमेंट्स को उनके हैलाइड की फॉर्म में कॉन्टिन्यूशन में लिखेंगे। तो ये है हमारे पास में रिमेनिंग ऑर्डर, जहां पर X क्या हो सकता है हमारे पास में, X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके लिए हैलाइड का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ये हमारे पास में है डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, इनमें हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड के लिए सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिथियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम रहेगी और सीजियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। सेकंड हमारे पास ऑर्डर आएगा कार्बोनेट्स के लिए। लिथियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम और डाउन द ग्रुप ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, सीजियम कार्बोनेट के लिए सबसे ज्यादा। नेक्स्ट कंपाउंड बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स में लिथियम बाइकार्बोनेट कैन एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। वाटर में ये डीकंपोज हो जाएगा, इसलिए हम उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं लेंगे। बाकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल अदर एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास सल्फेट्स। सल्फेट के लिए भी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। ये है हमारे पास वो कंपाउंड जिनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब हमारे पास में दो टाइप के कंपाउंड्स इस तरह से रहेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास में आएंगे नाइट्रेट्स। लिथियम नाइट्रेट इज मैक्सिमम सॉल्युबल और उसके बाद में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी अप टू सीजियम नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल इज परक्लोरेट्स। परक्लोरेट्स में हमारे पास में आएगा
लिथियम पर क्लोरेट के लिए सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा एंड डाउन द ग्रुप इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। These are solubility order for different compound of alkali metals. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। लेट अस स्टार्ट विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी बेरिलियम कार्बोनेट की, और उसके बाद जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सेम फॉर सल्फेट। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। अब हमारे पास पहला ऐसा एग्जांपल आ रहा है जिसकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, दैट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट में भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए और इस तरह से ये इंक्रीज होती है कैल्शियम से लेके बेरियम ऑक्जेलेट तक। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, दैट इज बेरिलियम ऑक्जेलेट। बेरिलियम ऑक्जेलेट के लिए सबसे ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी अमंग ऑल। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं सल्फाइड्स। सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। कैल्शियम सल्फाइड इज मैक्सिमम सॉल्युबल और सबसे कम होगी बेरियम सल्फाइड के लिए। नेक्स्ट इज क्रोमेट। क्रोमेट में भी सेम ऑर्डर, कैल्शियम क्रोमेट इज मैक्सिमम सॉल्युबल और उसके बाद में सबसे कम सॉल्युबल रहेगा बेरियम क्रोमेट। लास्ट इज थायोसल्फेट। थायोसल्फेट भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, कैल्शियम थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा और बेरियम के लिए सबसे कम। ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर डिफरेंट कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। मोस्टली कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, सिर्फ हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलेट के लिए वैल्यू इंक्रीज होती है जिनको मैंने स्टार मार्क किया है। तो आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा लर्न करने के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।